हेलो, वेलकम टू ओमेगा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। आज हम हमारे आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से हम समझते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है: बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस। बाय टाइप मतलब वो किस प्रकार का है, बाय साइज आकार के आधार पर, बाय पर्पस मतलब किस उद्देश्य के लिए हम उस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो बाय पर्पस मतलब हमारा उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बाय टाइप की बात करें, प्रकार के बारे में बात करें, तो हमारे कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगर आकार के आधार पर बात करेंगे तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। पर्पस की बात करें तो कंप्यूटर 2 प्रकार के हो गए: जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो अगर हम पर्पस की बात करें तो हम बात करेंगे कि किस उद्देश्य के लिए। जनरल पर्पस मतलब सामान्य उपयोग के लिए, और स्पेशल पर्पस मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करें तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप में। पहला पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये वो कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका उपयोग हम भौतिकी इकाइयाँ जो होती है, जैसे हमको टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर को तापमान, दाब, लंबाई इत्यादि को अगर हमें मापना है तो हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक थर्मामीटर की बात करें तो वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता। आप क्या करते हो, थर्मामीटर का जब आप उपयोग करते हो तो वो जितना भी उसका रिलेटिव एक्सपेंशन है, जो भी प्रसार है, वो शरीर में जितना भी हीट है उसकी तुलना में वो उसको मेज़र कर देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनका उपयोग मेनली कहाँ किया जाता है? साइंस में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऐसी जगह पर जहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटीज़ का उपयोग किया जाता है, मापन का। ठीक है, तो वहाँ हम किसका उपयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वोल्टेज हमको मेज़र करना है, रोटेशन मेज़र करना है, प्रेशर मेज़र करना है, किसी की फ्रिक्वेंसी मेज़र करनी है, किसी सिग्नल की या वोल्टेज की, तो हम किसका उपयोग करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर का। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम पेट्रोल पंप पे देखते हो आप, पेट्रोल पंप पर आप देखते हो एनालॉग कंप्यूटर होता है, क्योंकि आप जैसे जो आपके पंप से जितना भी पेट्रोल निकलता है वो क्या करता है, उस पेट्रोल की मात्रा को माप लेता है और उसके अनुसार आपको वहाँ पे बता देता है कि आपने कितने का पेट्रोल भरवाया। तो ये क्या होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, जो क्या करता है, आप जैसे पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसकी जो आपने पेट्रोल भरवाया उस मेजरमेंट को माप कर क्या करता है, रिजल्ट जनरेट करता है। तो ये क्या है आपका एक एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में वो सारे कंप्यूटर रहते हैं जो क्या करते हैं, अंकों की गणनाएं करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी लेटर को लिखने में, ईमेल्स को भेजने में, कोई भी किसी भी प्रकार का गणनाएं करने में, ये सारी चीज़ें जो हम हमारे कंप्यूटर में डेली बेसिस पे करते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हम इससे इजीली परिचित है ना, हम इसको इजीली जानते हैं, हम अच्छी तरीके से परिचित है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वही होते हैं जो हम डेली बेसिस पे, डेली रूटीन टास्क में जिसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। वो कौन सा हो गए आपके? डिजिटल कंप्यूटर। देखो, अब डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिजिट का अर्थ क्या होता है? अंक। तो ऐसे कंप्यूटर जो क्या करते हैं, अंकों की गणनाएं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अब हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर बनाए गए हैं। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को जब हम कंबाइन कर देते हैं, जब इन दोनों को हम मिला दें,
ठीक है, इनको परस्पर मिला दे तो कौन सा कंप्यूटर बन जाता है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। मतलब कोई जटिल कैलकुलेशन है, कोई जटिल गणना है, कोई जटिल कार्य है, उसको इजीली परफॉर्म करने के लिए किसका आविष्कार किया गया था, हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब इस कंप्यूटर में क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, और इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब हम कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस होती है, जैसे हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करी, तो उसका क्या रहता है कि वो किसी भी जैसे कोई भी पेशेंट है उसका टेम्परेचर, बीपी आदि मेज़र कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो मेज़रमेंट करने के बाद आपका जैसे जो भी हमने मेज़रमेंट किया एनालॉग डिवाइस के माध्यम से, उसको अंकों में जैसे ही प्रदर्शित किया जाता है, तो ये क्या हो गया, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलके क्या बना है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हमने बाय टाइप पढ़ लिए 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब बाय साइज मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर हमने पढ़े 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं हमारे वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बिग सेंट्रलाइज्ड मशीन होती है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड मशीन होती है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, लार्ज मेमोरी, बहुत अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत अधिक मात्रा का जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, मतलब डेटा का प्रोसेस होने की गति वो भी बहुत अधिक होती है। डेटा में की प्रोसेसिंग होने की गति अधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़ी कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर आदि में किया जाता है। अब ये जो कंप्यूटर होते हैं वो 24 घंटे 24 आवर्स कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर पर सैकड़ों यूज़र एक साथ जुड़ सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में हम जोड़ सकते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों में इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट का हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर का। अगला है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, थोड़ा स्मॉलर होता है, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पढ़ा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले, तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं आपके वो क्या होते हैं, थोड़े छोटे, कम खर्चीले और कम पावरफुल होते हैं, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। पर ज़्यादा महंगे और पावरफुल किससे होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन। अब देखिए जो मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बताया अभी, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। पर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, पर पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का आकार आप अगर देखो तो ये एक रेफ्रिजरेटर, मतलब एक फ्रिज के आकार का था, ठीक है। इसे 1965 में तैयार किया गया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। पर ये कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर को हम मतलब पर्सनली ऐसे नहीं खरीद सकते क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, और इन कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां जो होती है वो क्या करती है, उपयोग में लेती है। एक अगर हम हमारी बात करें पर्सनल किसी को यूज़ के लिए, वो पर्सनल अगर उसको यूज़ करना है तो वो मिनी कंप्यूटर नहीं लेगा, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग कौन करते हैं,
कोई छोटे स्मॉल या मिडिल साइज की कंपनीज वो किसका यूज़ कर सकती हैं, मिनी कंप्यूटर का उपयोग कर सकती हैं। अब जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, एक से अधिक सीपीयू होते हैं, इसलिए इसमें एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अब इन कंप्यूटर की जो स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, ठीक है, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मध्यम स्तर की सभी कंपनियां किसका यूज़ करती हैं, आपकी मिनी कंप्यूटर का। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेनली कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, एक तो हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में, ठीक है, मतलब जब हम ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं उसमें, बैंक में, ठीक है, कर्मचारियों का जो पेरोल किया जाता है उसमें, और वित्तीय खातों के रख रखाव में किसका उपयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का। अब हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर, अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो 1970 से अस्तित्व में आ गए। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था। जो हमने जनरेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, तब मैंने आपको बताया था कि आपके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार के साथ क्या हुआ, एक सस्ती और एक अच्छी कंप्यूटर प्रणाली उपयोग में आ गई। मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो क्या थे, काफ़ी सस्ते थे इन तीनों कंप्यूटर से। किन से, माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से। ये हमने पढ़े ना, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो इन दोनों कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से और मिनी कंप्यूटर से, इन दोनों से क्या थे, काफ़ी सस्ते थे और इसका उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता था, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती थी। जबकि अगर हम आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की और मिनी कंप्यूटर की बात करें तो उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी, जिसका उस कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक था। लेकिन जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसे चलाने के लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सभी प्रकार के यूज़र्स, है ना, टेक्निकल हो, तकनीकी क्षेत्र से हो या ना हो, इसे चला सकते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या था, माइक्रो कंप्यूटर वो था जिसके अंदर क्या क्या रहता था। एक तो माइक्रो प्रोसेसर होता था, सीपीयू होता था, डेटा मेमोरी होती थी, इनपुट आउटपुट होता था और एक मदरबोर्ड होता था। ये सारी चीज़ें किसमें होती थी, हमारी माइक्रो कंप्यूटर में। अब इस प्रकार का जो कंप्यूटर था उसे हम एक डेस्क पे रखकर चला सकते थे। मतलब आप देखते होंगे एक टेबल पर रखकर हम इस कंप्यूटर को चला सकते हैं। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से इसका जो साइज़ था वो क्या हो गया, छोटा होता गया। हम आकार के आधार पर अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था हमारा, मैंने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा था मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था, पर उसमें जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो क्या थी, बहुत अधिक थी। फिर हम मिनी कंप्यूटर पर आए। फिर मैंने आपको बताया मिनी कंप्यूटर का जो साइज़ था वो मेन फ्रेम से क्या था, थोड़ा कम था। तो हम इधर हम कहाँ आ गए, माइक्रो कंप्यूटर में। अब माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम सभी करते हैं। आजकल जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग में हम यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर अगर हमें यूज़ करना है, बाहर किसी कार्य के लिए, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर का। अब माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस में, स्कूल्स में, है ना, हॉस्पिटल्स में, बैंकिंग में, हर जगह किसका उपयोग किया जा सकता है, माइक्रो कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, किसी एक स्पेशल कार्य के लिए, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए जिन कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे अधिक बड़े और सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले होते हैं और सबसे अधिक गति भी होती है। मतलब सबसे अधिक स्टोरेज भी यही कंप्यूटर देते हैं, सबसे अधिक तेज़ी से भी यही कंप्यूटर कार्य करते हैं। तो ये क्या, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उनका उपयोग क्यों किया जाता है, जटिल कार्य को करने के लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के, जब हमें हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं,
अधिक गुणवत्ता की बात करेंगे, अधिक तेज़ी से कार्य करने की बात करेंगे, तो हम किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। मैंने यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है, सुपर कंप्यूटर एनी क्लास ऑफ एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर, मतलब एक्सट्रीमली बहुत अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। द टर्म इज कॉमनली अप्लाइड टू द फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम अवेलेबल एट गिवन टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करने वाले, हाई परफॉर्मेंस देने वाले कौन से होते हैं? आपके सुपर कंप्यूटर। अब इनका उपयोग कहाँ? जहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है ना, जटिल कार्य में किया जाता है, जैसे कि साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क है ना, जहाँ पे हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, उसका नाम है परम, PARAM, परम। परम नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे क्रे 2, क्रे XMP, NES 500। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये आपके सुपर कंप्यूटर इस तरीके से होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका परम, PARAM, परम। अब हम बात करें अगर सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो मैंने आपको बताया एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में किया जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग और कहाँ का किया जा सकता है? जैसे कोई बड़े वैज्ञानिक है या शोध प्रयोगशालाओं में शोध करने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? सुपर कंप्यूटर का। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, ठीक है, आप देखते हैं स्पेस मिशन पे भेजना, तो उसके लिए जो कंप्यूटर्स जो इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा मौसम की भविष्यवाणी करना, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग जैसे हम बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों में भी हम किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। तो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता का कार्य करने के लिए बनाया गया है सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर क्या है? बहुत जटिल कार्य करने के लिए और उच्च गुणवत्ता के कार्य करने की अगर हम बात करें तो किसका आविष्कार किया गया है? सुपर कंप्यूटर का। तो जहाँ अगर हाई परफॉर्मेंस की बात होगी, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात होगी, जटिल समस्याओं की बात होगी, तो वहाँ कौन से कंप्यूटर हमारे कार्य करते हैं? सुपर कंप्यूटर। फिर आते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को ही हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इजीली किसी भी डेस्क पर फिट आ जाए। डेस्क पर मतलब किसी भी टेबल पे फिट आ जाए। ये क्या करते हैं? एक मॉनिटर को कंटेन करते, एक इसमें क्या 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 होता है? एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक CPU होता है। तो ये हमारे क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होगा? ऐसा कंप्यूटर जो क्या हो, इजीली किसी भी डेस्क पर इजीली फिट हो जाए, वो कंप्यूटर कौन सा होगा? हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आ गई? कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में। अब इसके अलावा भी बहुत प्रकार के अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। देखिए आप, एक है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो हम क्या कर सकते हैं? अपनी लैब पे रखकर इजीली उसको चला सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना हमें क्या होता है? काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं साइज़ में, और इनका जो प्राइस है वो भी कम होता है, मतलब आपका जो हमने डेस्कटॉप और माइक्रो कंप्यूटर पढ़े उसी के बराबर होता है। नोटबुक कंप्यूटर क्या होते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर से भी काफ़ी छोटे होते हैं, है ना। इसमें एक स्क्रीन होती है, छोटी होती है, और कुछ कीबोर्ड वाला आपका पूरा कीबोर्ड होता है ना। और ये क्या होते हैं? फोल्डेड होते हैं, मतलब फोल्ड हो जाते हैं पूरे। नोटबुक कंप्यूटर का भी जो आकार होता है वो लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। इससे भी आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जा सकते हैं। अब पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? जो एक हथेली में कैरी हो जाए, है ना। पाम मतलब हथेली होती है, तो ऐसे कंप्यूटर जो क्या हो जाए, आपकी हथेली में कैरी हो जाए, उसे हम बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। इसमें भी क्या होता है? कंप्यूटर की एक छोटी स्क्रीन होती है, साथ ही आपको कीबोर्ड दिया जाता है, और इसके थ्रू आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और इसका भी, ये भी पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है?
ईजी है। एक होता है आपका PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। अब ये बात ध्यान रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार ये फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। किसका? PDA का। तो PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अब ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह होता है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन की तरह होता है जिसमें क्या रहते हैं, आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक स्टाइलर आता है, ये दिख रहा है आपको पेन, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस पे एक टच स्क्रीन टाइप होता है, तो इस पर आप क्या कर सकते हो, स्टाइलर के थ्रू जो भी आपको कार्य करना है वो कर सकते हैं। तो PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो आपका क्या होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है। तो ये हमने पढ़े अभी आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए, ये जब क्लासिफिकेशन कंप्यूटर आपको आएगा तो आपको बाय टाइप ये तीनों समझाने हैं, बाय साइज तीनों समझाने हैं। अब बाय पर्पस में मैंने आपको बताया था उद्देश्य वाले, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से हो गए हमारे, ऐसे कंप्यूटर जो जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर कौन से हो गए जनरल पर्पस हमारे, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो ये सारे कौन से हो गए हमारे जनरल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं।